दोस्तों, माई सेल्फ पूर्णिमा एंड वेलकम टू माई चैनल सोल जर्नी टू ट्रांसफॉर्मेशन में। आज का हमारा टॉपिक है कि कृष्ण प्रेम क्या है। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि कृष्ण की इतनी सारी वाइफ थी, यानी कि 16,000 पत्नियां थी, पूरी वृंदावन की गोपियां, राधा, इतनी सारी लड़कियां और कृष्ण अकेले इन सबसे प्रेम करते थे। तो ये सब क्या है? मतलब जैसे हमने फिल्मों में देखा है कि एक हीरो होता है, एक नायिका होती है जिनसे वो प्रेम करते हैं, पर यहाँ पे कृष्ण सिर्फ राधा से प्रेम नहीं करते। यहाँ पे इतनी सारी गोपियां भी हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं, वो उनसे प्रेम करती हैं। तो कृष्ण प्रेम एक्चुअली में है क्या? और कई लोग कृष्ण भगवान को गलत दृष्टि से भी देखते हैं कि इतनी सारी गोपियों के साथ वो रास रचते थे। तो दरअसल बात यह है ना कि लोग समझ ही नहीं पाते कि कृष्ण प्रेम क्या है और ये किस तरफ संकेत कर रहा है, ये क्या बताना चाहता है कृष्ण प्रेम में। तो मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि इस बात को आप बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए कि ये कोई लड़का लड़की का प्रेम नहीं है। मतलब कृष्ण एक लड़का है और इतनी सारी गोपियां लड़कियां हैं, तो ये कोई लड़के लड़की का प्रेम नहीं है। ये एक आत्मा से परमात्मा का प्रेम है। तो इसे आप एक कहते हैं जेंडर बेस्ड ना होकर आत्मा से परमात्मा की मिलन की ओर देखें तो ये ज्यादा सही रहेगा। ये एक्चुअली में ये है ही कृष्ण प्रेम, आत्मा से परमात्मा का जो प्रेम है वो दर्शाता है। कृष्ण, आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान की जो पत्नियां थी उनको कृष्ण के प्रेम में नहीं गिना जाता है। मतलब अगर हम कहें कि कृष्ण भगवान की प्रेमिका कौन थी, तो हम गोपियों को याद करते हैं, राधा को याद करते हैं, मीरा को याद करते हैं, पर उनकी पत्नियों को याद नहीं करते हैं। कहते रुक्मिणी का नाम नहीं पहले आता है, राधा का नाम पहले आता है। तो एक्चुअली में जब मतलब बताया भी जाता है कि विवाह और प्रेम ये दो वैसे अलग चीजें हैं। प्रेम से विवाह हो तो समझ में आता है, बट विवाह करें और फिर हम सोचे कि हमें प्रेम होगा, तो ये ऐसा तो नहीं होता। बहुत ही रेयर केस में होता है जब, बट कहते हैं विवाह और प्रेम अलग चीजें। तो इसलिए हम कृष्ण प्रेम के यहाँ पे कहते हैं गोपियों को लेते हैं, राधा को लेते हैं, मीरा को लेते हैं। पर ये भी राधा और मीरा, गोपियों का प्रेम, ये सब भी कोई लड़के लड़कियों का प्रेम नहीं है। ये एक आत्मा से परमात्मा का प्रेम है। जैसे आपने देखा हो कि हीर रांझा है, कहते हैं लैला मजनू है, जितने भी आज तक के प्रेमी हुए हैं लड़के लड़कियों में या जितने भी हैं, तो उनको तो हम मानते तो हैं कि हाँ ये मतलब बड़े प्रेमी रहे हैं या बहुत एक दूसरे को मानते थे, बट उनके प्रेम की हम पूजा नहीं करते हैं और ना कभी करेंगे। जैसे लैला मजनू है या वो कहते एक फिल्म आई थी पद्मावत सॉरी, तो जो भी है, मतलब जितने भी ये प्रेमी रहे हैं, कहते लैला मजनू, हीर रांझा, ये जितने प्रेमी, इनको हम मानते तो है कि हाँ ये बड़े प्रेमी रहे हैं, एक मतलब अच्छे प्रेमिका रहे हैं, बट इनकी हम पूजा नहीं करते। और हम सिर्फ पूजा कृष्ण भगवान और राधा के प्रेम की करते हैं, हम मीरा के प्रेम की करते हैं। तो ये किस ओर संकेत कर रहा है कृष्ण भगवान का प्रेम, या हमें क्या बताना चाहता है? दरअसल कृष्ण राधा जो है उनका नाम कहते हैं धारा से शुरू होता है। जब आप राधा को उल्टा करेंगे तो वो धारा बनता है। तो ये धारा की तरह, प्रेम की तरह वो बहती है। बट ये धारा किस ओर बहती है? बाहर की ओर नहीं बहती है, अंदर की ओर बहती है। यानी कि राधा एक तरीके से कहा जाए कि वो ध्यान से कृष्ण को प्राप्त करती हैं। जब कहते हैं कि हम जैसे कबीर दास हैं या मीराबाई थी, आप उनका एग्जाम्पल लें, तो ध्यान करती हैं। तो वो कहते हैं मेडिटेशन में, कहते हैं कि जब लास्ट साउंड, अनहद जो साउंड होता है, ओम साउंड, वो परमात्मा है, वो कहते हैं वो ही परम सत्य है। तो जब उस कहते हैं उस आवाज भी नहीं कहेंगे, उससे उस अनंत नाद तक जब आप पहुंचते हैं, तब आप कृष्ण से मिलते हैं, तब आप
कहते हैं कृष्ण से मिलकर आप कृष्ण ही हो जाते हैं, परमात्मा ही हो जाते हैं। मतलब मीराबाई, कबीरदास, ये सब हमारे लिए परमात्मा ही है। तो इसी तरह राधा धारा की तरह बह के अपने भीतर की ओर ध्यान में बह के कृष्ण को पाती हैं। और सिर्फ राधा ही नहीं, गोपियां भी ध्यान में कहते हैं धारा की तरह बहकर कृष्ण से मिलती हैं, कृष्ण प्रेम मिलती है, कहते हैं अनंतनाथ तक पहुंचती हैं। तब वो कृष्ण रास रचते हैं, तब मतलब तब वो प्रेम का प्रतीक दिखता है। जैसे मीराबाई हैं, कबीरदास हैं, उसी तरह जो पार्वती जी हैं, उन्होंने शिव जी को कैसे प्राप्त किया, उन्होंने भी ध्यान से और कहते हैं ध्यान की गति में उतर के अनंतनाथ तक पहुंची और फिर उन्होंने शिव जी ने पार्वती कहते हैं शिव और पार्वती का मिलन हुआ। तो यही मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृष्ण प्रेम को एक कहते हैं सांसारिक प्रेम से ना जोड़ते हुए एक आत्मा से परमात्मा की मिलन की ओर देखिए। और यही कृष्ण का प्रेम है जो आपको संकेत कर रहा है कि आपके भीतर ही वो कृष्ण है, वो अनंतनाथ बज रहा है और आपको कहते हैं ध्यान में उतर के उनसे मिलना है, उन कहते हैं परमात्मा से, तब आपका मिलन होगा। और ये उसी ओर संकेत करता है। तो वो गाना भी है ना कि राधे राधे की जपले तुम माला, मिलेंगे तुम्हें गोपाला। तो राधे राधे आपको कैसे कृष्ण तक पहुंचाती है, वो वही संकेत करती हैं कि आपको कहते हैं धारा की तरह खुद में भीतर बहकर कृष्ण को पाना है, कृष्ण से मिलना है। तो इसी तरह आप कृष्ण प्रेम तक पहुंच सकते हैं, कृष्ण प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपका कोई और टॉपिक हो या किसी टॉपिक पर आप चाहें तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, व्यूज करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।